अनुष्टुप छंद। आज हम अनुष्टुप छंद पढ़ेंगे। इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमम दीर्घ मन्ययो। और इसका उदाहरण है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुष्टुप छंद 32 वर्णों का एक छंद है जिसमें 4 चरण हैं और एक चरण में 8 वर्ण हैं। अब हम लक्षण को समझते हुए उसको उदाहरण में घटित करके दिखाते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम। श्लोक के प्रत्येक पाद का छठा अक्षर गुरु जाने। अर्थात अनुष्टुप छंद वह छंद है जिसमें प्रत्येक पाद का छठा अक्षर गुरु होता है। जैसे एक यदा यदा ही धर्मस्य, यहाँ तक एक चरण है और इसमें 8 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे ही ग्लानिर्भवति भारत में भी हम आधे अक्षर को नहीं गिनते, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चरण में भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब क्योंकि इसका छठा अक्षर गुरु होना चाहिए तो हमने ऊपर निशान लगाया भी ये छठा अक्षर है। 7वां ये क्योंकि 8वां ये था, तो छठा अक्षर ध जो है इस आधे र के कारण गुरु है। और ये जो भा है ये भी गुरु है क्योंकि इसमें आ है। और ये ध इस आधे र के कारण गुरु है। और ये जा वैसे ही गुरु है। तो इस उदाहरण में प्रत्येक पाद का छठा अक्षर गुरु है। सर्वत्र लघु पंचमम, और प्रत्येक पाद का 5वां अक्षर लघु। अब यहाँ हर एक पाद का हमने 5वां अक्षर के ऊपर चिन्ह लगाया हुआ है, तो ये यहाँ ही ह्रस्व ई है इसलिए ये भी लघु है। ती ये भी लघु है। और म इसमें ह्रस्व अ है तो ये भी लघु है। और श्री ये भी लघु है। द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमम, दूसरे और चौथे पाद का 7वां अक्षर ह्रस्व हो गए अर्थात लघु। अब दूसरा चौथा चरण कौन सा हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा ये हो गया। और इसका 7वां अक्षर, 7वां अक्षर क्या है? यहाँ र और यहाँ य, तो ये दोनों ही लघु हैं, ह्रस्व हैं। सप्तमम दीर्घ मन्ययो, शेष पहला और जो तीसरा चरण रह गया वो दीर्घ माने। अर्थात यहाँ पर पहले और तीसरे चरण का 7वां अक्षर देखें, यहाँ मैं है, ये आधे स के कारण दीर्घ हो गया, गुरु हो गया। और यहाँ भी ये मैं आधे स के कारण गुरु हो गया। इस प्रकार इस सारे उदाहरण में यह अनुष्टुप छंद का लक्षण घटित हो रहा है। इस प्रकार इस श्लोक में अनुष्टुप छंद घटित हुआ है। एक बार फिर लक्षण को देख लें। श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम। अनुष्टुप छंद वह छंद है जिसके प्रत्येक पाद का छठा अक्षर गुरु और 5वां अक्षर लघु होगा। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो, दूसरे और चौथे पाद का 7वां अक्षर ह्रस्व और पहले और तीसरे अर्थात शेष पहले और तीसरे का दीर्घ होता है। और ये सब लक्षण इसमें घटित भी हो रहा है। इस प्रकार ये अनुष्टुप छंद आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।